हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। हम लोग पढ़ रहे थे एन ए आर में हम लोग आखिरी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स वाला। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। है बहुत बच्चा इजी, बस इसके नाम याद करने कठिन है। ठीक है, अभी मैं ट्रिक से भी समझाऊंगा, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग समझो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, कहीं क्वेश्चन में कहीं हिंट नहीं देता है कि आप उसे पहचान सको। जैसे बोला जाए सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। ठीक है, वो कहीं भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा अच्छा अमोनिया डेरिवेटिव ऐसा वैसा। वो जब थोड़ा बहुत याद रहेगा तभी हो पाएगा। पूरा MTR रिएक्शन है। ठीक है, चलो हम लोग इसको सीखने की बच्चे कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में जैसे देखो, ये रहा आपका एल्डिहाइड होगा या तो पिकीटो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होगा। ध्यान दो आप, या तो क्या होगा बच्चे, एल्डिहाइड ले लो तो एल्डिहाइड होगा, या फिर क्या होगा बच्चा, कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ध्यान दो। अगर मैं अमोनिया लिखूंगा तो क्या मैं इसको NH3 लिखूं? आप कहोगे यस सर। अब मैं इसे अमोनिया डेरिवेटिव बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा और वहाँ पे क्या करूँगा, एक कोई ग्रुप मान लो जेड लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या अमोनिया था, अब अमोनिया पे एक H को हटा करके हमने जेड जैसे लगाया, तो ये क्या हो गया बच्चे, अमोनिया डेरिवेटिव हो गया कि नहीं, बोलो। हाँ, तो ये हो गया बाबू अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। अब देखो, अब क्या होने वाला है, अब क्या करो, देखो सिंपल को और सिंपल में करने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू। देखो इसको क्या करो ना, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कोई किसी को कोई आपत्ति हो तो बताना। अरे अमोनिया था, ठीक है, जैसे NH2 हम लोग लिखे थे उसको इस फॉर्म में लिख दी ताकि और आसानी समझने में आए। ठीक है, अब क्या करना ना, अब यहाँ से देखो H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। देखो यहाँ पे ये H2O मॉलिक्यूल को निकाल दो और जैसे है वैसे ही नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब ये मतलब कैसे जोड़ना है आप इसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, हालांकि एक है वो टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट बनता है, उसको मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे -H2O। हाँ, ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक स्टेप को मैं खा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद करने और समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दें। अब ये H2O निकला, अब H2O निकला, अब जो बचा है उसको सीधा सीधा जोड़ दो, N और H। ये जो मिला है बाबू वही आपका प्रोडक्ट है, वही आपका प्रोडक्ट है। ध्यान देने वाली बात है, यही हमारा क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे जेड जो भी रखोगे उस हिसाब से इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, अब कैसे इसका नाम रखना है, पहले आओ हम लोग उसको बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तब एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप लोग इसे नोट कर लो, ऐसे ही हमें ये जनरल रिएक्शन है इसकी। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हम लोग की कराते किससे, अमोनिया डेरिवेटिव से, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बच्चे याद करने की कोशिश करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अमोनिया डेरिवेटिव कैसे हम लोग जेड को अगर किसी और ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो बाबू उस कंपाउंड का नाम बच्चा बदल जाता है और उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना है। जैसे देखो, जैसे मैं अगर मैं लिखूँ यहाँ पे H2N, सुनो मेरी बात। जैसे मैं NH2 है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ZH लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। क्या आप कहोगे यस सर। अब ये NH3 हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चा, अमोनिया। हाँ, अगर मैं ये NH2 है, ध्यान दो, इसको जिस फॉर्म में लिखा हूँ उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप लगा दूँ, एल्किल, तो आपको पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। अब देखो याद करने का तरीका यही है, प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाबू, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अमोनिया डेरिवेट है बस उसमें से H2 को निकालना है। H2 को निकाल के सीधे ही डबल बॉन्ड से आप नाइट्रोजन से जोड़ दोगे। ठीक है, जो भी बनेगा वो बन जाएगा। लेकिन इसके नाम देखो कितने कठिन है बच्चे। अमोनिया से जो प्रोडक्ट बनता है
उसको हम लोग बोलते इमीन। क्या बोलते हैं हम लोग? इमीन। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, अब कहोगे सर कैसा प्रोडक्ट बनेगा, बना के देख लो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आप CO लो यहाँ पे, अगर इसके साथ अगर आप कार्बोनिल ग्रुप लेते हो, ध्यान दो, अगर आप इसके साथ कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लो, ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से H2 गया। अब जो भी बना यहाँ पे, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो NH बन गया ना, है ना, बहुत ईजी। देखो आप कितना ईजी है, सिर्फ H2O निकालते ही काम हो जाएगा आपका। H2O माइनस H2O कर दो, काम हो जाएगा, जो बनेगा इमीन। यानी कि बच्चे रिएक्शन में बाबू कोई दम नहीं है, सारा दम किस में है बच्चे? इस रिएक्शन को याद करने में। अमोनिया से बना इमीन, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इमीन यूज किए हो, ठीक है। अब इमीन इससे क्या बनेगा? बस इससे बनेगा सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन वही होगा बाबू। यहाँ से भी H2 हटाओ, इसको कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। अभी मैं इसका बताऊंगा, पहले हम लोग याद करेंगे। अमोनिया से इमीन, इमीन से ये, हाँ, इसको बच्चे सिर्फ बेस भी बोलते हैं, ध्यान देना है आपको, सिर्फ बेस, ठीक है, सिर्फ बेस। अब देखो, ध्यान दीजिए आप, अगर NH2 था तो H लगाया तो क्या था? अमोनिया। आपने कहा यस सर। R लगाया तो क्या हुआ? एमीन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे ना, इसके साथ OH लगा दिए, हाइड्रोक्सी समूह लगा दिए। अब जब हाइड्रोक्सी समूह लगा दिए, अब NH2 को आप क्या बोल रहे थे? एमीन बोल रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना जी। देखो बच्चा, जैसे NH2 और R लगाते थे तो इसको बोलते थे एमीन, ठीक है, हाँ। अब इसके साथ अगर हमने क्या कर दिया, क्या लगा दिया भैया? OH लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलने लगे? हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हमें जब रिएक्शन लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको और सही ढंग से लिखेंगे, यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे H2NOH, ताकि मैं H2 को ऑक्सीजन के साथ आराम से निकाल सकूं, ठीक है। वो तो लिखने वाली बात अभी मैं समझा दूंगा, पहले आप इसे याद करो। अगर आपने हाइड्रोक्सिल एमीन लिया तो फिर क्या बनने वाला है? अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन लेते हो बच्चा, तो बनता है ऑक्साइम। क्या बनता है? ऑक्साइम। ध्यान दो बच्चा, अमोनिया से एमीन, एमीन से सिर्फ बेस, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन यूज करोगे आप तो ऑक्साइम बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका चार्ट भी बनाएंगे बच्चे, लेकिन आप पहले याद करो। देखो, अगर हम लोग ये क्या यूज करें, कुछ और यूज कर लें, जैसे NH2 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में Z की जगह आप यूज कर लो NH2, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्राजीन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन से बनता है क्या बच्चा? इससे बनता है बच्चा हाइड्रोजोन। क्या बनता है? हाइड्रोजोन। ऐसे ऐसे में याद रखना है, ठीक है। अब बताओ, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन याद हो गया सबको? हाँ। अब देखो, अगर मैं क्या करूँ, इसी हाइड्रोजन में, ध्यान दो, इसी हाइड्रोजन में मैं एक H को हटा के यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा दूँ, एक बेंजीन रिंग लगा दूँ, यानी फेनिल ग्रुप लगा दिया, तो ये तो NH2 के कारण आप बोलोगे भैया हाइड्रोजन। और जब फेनिल आ गया तो यानी कि इसको हम लोग बोलने लगेंगे क्या बच्चे? फेनिल हाइड्रोजन। आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन से बना था हाइड्रोजोन, वैसे ही फेनिल हाइड्रोजन से क्या बनेगा? फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है ना जी। हाँ, बस ऐसे ही। अगर मैं मान लो NH2 है, इसके साथ NHCONH2 लगा दिया, जानते हो इसको क्या बोला जाता है? सेमी कार्बेजाइड। ये सब आपके NCERT में बच्चे मेंशन है, सेमी, और हर बार कहता हूँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और यही सब आता है, ठीक है। सेमी कार्बेजाइड, इससे क्या बनेगा? सेमी कार्बेजोन बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? सेमी कार्बेजोन बनेगा। बस ऐसे ध्यान रखो आप, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, हाइड्रोजन से हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रेजोन, ठीक है। हाँ, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बनाओगे? ऑक्साइम। अब जैसे देखो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन सीधा दिख रहा है, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन दिख रहा है, लेकिन सबसे अलग क्या दिख रहा है बच्चे? ये ऑक्साइम। ऐसे आता है ऑक्साइम बनाइए। अब ऑक्साइम ये पता रहेगा तब तो बनाओगे भैया, हाइड्रोक्सिल एमीन से बनता है। हाँ, तो आप ऐसे इसकी बारीकी समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये लिखना नहीं था, आप ये जनरल रिएक्शन लिख ही चुके होंगे। अब लोग बच्चे हम लोग इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे।
हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग बच्चे ऐसे ही 2 कॉलम बना लो। होते हैं तो 4, लेकिन मैं दो ही में कंसाइज करूँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है। हाँ, आप ऐसे बनाओगे, एक तरफ अमोनिया और उसका डेरिवेटिव जो हम लोग यूज करेंगे, और बाद में उसका प्रोडक्ट क्या बनना है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आओ चलो सीखते हैं। तो पहला हम लोग बच्चा क्या ले रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव लेते हो, जैसे अमोनिया ही लेते हैं पहले। ठीक है, अमोनिया से क्या बनता था याद करो, इमिन अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो आप ऐसे बच्चे याद करोगे पहले, उसके बाद तब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ठीक है, रिएक्शन बहुत ईजी था। हम लोग क्या करते थे बच्चे, CO ग्रुप लगाते थे तो पता लगता था अमोनिया और डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराने के लिए आते थे तो अमोनिया डेरिवेटिव से बना वो H2, और उससे क्या होता था कार्बोनिल कंपाउंड से बच्चे ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकल जाता था। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता था बच्चे, डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलता था। जैसे अगर मैं मान लूँ ऐसे लिखूँ, मैं पहला लिख रहा हूँ बच्चा, आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ पहला मैं ले रहा हूँ बच्चे अमोनिया। ठीक है, अमोनिया मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। उसको मैं ऐसे लिखूंगा NH2N। ठीक है, और यहाँ पे मैं Z की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, H। यहाँ में Z की जगह पे क्या लिख दिया, H। यानी कि ये क्या है बच्चा, अमोनिया है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका नाम अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो NH3 ताकि याद रहे। ठीक है, अब अमोनिया से बना क्या था बच्चे, आपको अगर आपको याद हो तो बना था इससे बच्चे इमीन। क्या बना था, इमीन। अब उसका स्ट्रक्चर कोई ध्यान दो, कैसे बनाओगे। अच्छा, कार्बोनिल का C हो गया, डबल बॉन्ड तो था ही, ऑक्सीजन गया था H2O के साथ, तो ये ऐसे रहने दो, H2 यहाँ से निकाल दो, नाइट्रोजन के साथ सीधे जोड़ दो फेविकोल से। लोग ये क्या बोलोगे आप इसको, इमीन है ना जी। देखो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, और थोड़ा सोच रहा हूँ स्टैंड और ऊपर कर दूँ ताकि और क्लियर दिखे आपको। ठीक है, इमीन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आगे की कहानी देखो, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो ये बना। अगर हम लोग क्या करें, यहीं पे H2N, H की जगह क्या ले लें बाबू, R ले लें। R जैसे लोगे इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इमीन। ठीक है, अब बताओ इसका नाम हो गया बच्चे इमीन। अब इमीन से क्या बनेगा, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करो, फिर से वही काम। कार्बोनिल का क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया H2O के साथ, बचा क्या, नाइट्रोजन, और बचा R। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई बहुत बड़ी आपत्ति हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कि बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में याद कराने का भी। तो ये क्या बना बच्चे, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम और देते, क्या बोलते बच्चे, सिफ बेस। क्या बोलते बच्चे, सिफ बेस। सब्स्टिट्यूटेड इमीन लिख लो ऐसे। हाँ, जहाँ पे भी लिखते वक्त क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे। ठीक है। तीसरा हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चे, मेरा NH2 हो गया। अब इसी में हम लोग क्या लेंगे बच्चे, NH2 ले लो, यानी कि ऐसे कर दो H2N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, NH2। इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, बोलो, हाइड्राजीन। अब बताओ इसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत इजी है ना। आप क्या करोगे, अच्छा कार्बोनिल का CO है, ऑक्सीजन चला गया बच्चे, ध्यान दो इस यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन चला गया इस H2 के साथ। ठीक है, मेरी उंगली देखो बच्चे, ऑक्सीजन चला गया इस H2 के साथ, बाकी सब नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, ये रहा स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, हाइड्राजोन है ना जी। देखो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। चौथा देखो आप, चौथा हम लोग लिख रहे हैं, चलो यहाँ पे OH ले लो, H2N, और यहाँ पे OH। अब क्या है, एमीन है, किसके साथ, OH के साथ, उसका नाम होगा क्या बच्चे, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल क्या बाबू, एमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन। इससे क्या बनेगा, ये आपको रटना पड़ेगा बाबू। हाइड्रोक्सिल एमीन से बनता है बाबू ऑक्साइन। क्या बनता है, ऑक्साइन।
ऑक्जाइम। ये और स्ट्रक्चर याद करने की नीड नहीं है, काम वही करना है। अच्छा CO में जो ऑक्सीजन था वो चला गया H2O के साथ, ठीक है, और यहाँ पे बचा नाइट्रोजन, इसके साथ OH के साथ जोड़ दो, है ना जी। देखो कितना ईजी है, ठीक है। ऐसे ही कोई बच्चे बोले हाइड्रोक्सिल वाला एक और लिखो, ये हाइड्रोजन वाला, तो आप क्या करोगे, अच्छा H2N तो साथ में क्या लिखोगे, NH2 लिख देता मैं, तो ये क्या होता हाइड्रोजन। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, वहाँ पे एक बेंजीन रिंग यानी कि फेनिल ग्रुप को लगाया। देखो कितना इजी है। अब हाइड्रोजन विथ फेनिल ग्रुप, तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, फेनिल हाइड्रोजन, है ना जी, फेनिल हाइड्रोजन। अब इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन से बनता बाबू हाइड्रोजन, तो फेनिल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन। लो ये रहा, H2O निकाल दो, N यहाँ पे NH, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग एक लगा दो, बस फेनिल ग्रुप को लगा दो, यानी इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही होगी, ठीक है। हाँ, अब इसका क्या करो बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो और है, ठीक है, तब मैं आपको और भी सारे बता दूं, ठीक है, नोट कर लिए। हाँ, अब ध्यान दो, अगर मैं इसी में कुछ और परिवर्तन कर दूं, जैसे मैं क्या करूं, ये फेनिल ग्रुप है, इसी पे मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ से बच्चे, 1 2 3 4 5 6, और इसके दूसरे और चौथे पोजीशन में मैं NO2 ग्रुप लगा दूं, ठीक है, NO2 ग्रुप लगा दूं, जैसे यहाँ पे लिखा मैं NO2, तो मैं इसका नाम कर क्या लिखूंगा बच्चे, 2,4 डाई नाइट्रो, देखो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। अब इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन से, हाँ तो हाइड्रोजन ही बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहीं पे बस NO2 और NO2 कर दो, ये फिर से लिखोगे आप, ये छठा था बाबू, ये क्या था नंबर था, छठा नंबर, हाँ ध्यान दो आप, है ना जी। 2,4 अगर 2,4 पोजीशन पे अगर मैं 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम हो गया क्या, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इससे क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। ओके बच्चों, एक आखिरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, 7वां, ठीक है, 7वां सेमी कार्बेजाइड वाला, तो हम लोग लिखेंगे बच्चे NH2, ठीक है, NH2 NHCO NH2, ठीक है। अगर आप इसे यूज करते हो तो इसका नाम होगा क्या बच्चे, सेमी कार्बेजाइड। इसके साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनने वाला बच्चा, देखो यहाँ से क्या मैं निकाल दूँ, H2 ना, आपका हो गया सर, बचा क्या नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लिखो, आगे बढ़ो, NH हो गया बिल्कुल सही, CO हो गया बिल्कुल सही, आगे हो गया बच्चे NH2, यानी कि ये क्या हो गया बच्चे, सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन, क्या बच्चे बनेगा, सेमी कार्बेजोन। बोलो, मुझे नहीं लग रहा किसी को यार कोई प्रॉब्लम होगी। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्जाइम वाला ये बिल्कुल अलग है बाबू, कहीं लिंक नहीं मिलता हाइड्रोक्सिलेमीन से, बाकी सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, ठीक है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इसमें बोर्ड में आएंगे ही आएंगे किसी ना किसी रूप में, तो आप इसे पूरा लर्न करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं एक बार कैमरा सही से कर दूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और बढ़िया से याद कर लेना, ताकि कल मैं जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग खुद ही बोलोगे, ठीक है बच्चा। आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लेना पूरे कॉपी पे और याद कर लेना, ये आपका आज का होमवर्क है। ओके बच्चा, ठीक।